हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एक निष्पत्ति का मान देते थे और अन्य किसी भी निष्पत्ति का मान निकालने के लिए कहते थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी एक निष्पत्ति का मान देते थे और किसी अन्य निष्पत्ति का मान निकालते थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि देखिए, निष्पत्ति का मान दिया है लेकिन दशमलव में है। निष्पत्ति का मान दिया है लेकिन दशमलव में है। और आप जानते हैं कि निष्पत्ति का मान भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो चलिए देखिए, यदि tan थीटा बराबर 0.75, tan थीटा का मान दिया है 0.75। हम आपको बताए थे कि ये थीटा संकेत है। थीटा के जगह पर a से लेके z तक कोई भी अक्षर हो सकता है। इसके अलावे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो संकेत यहाँ रहेगा उसी संकेत का मान निकालना हो तो फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? tan थीटा बराबर 0.75 दशमलव में दिया है तो इसको भिन्न में बदल लेंगे। दशमलव में दिया है तो इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो आप जानते हैं कि दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए कि जो लिखा हुआ है लिख लेंगे। 0 मन है तो लिखेंगे, नहीं मन है तो नहीं लिखेंगे। दशमलव के बदल 1, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0। तो दशमलव के बाद कितना अंक? 2 अंक, तो कितना 0? 2 0। कटेगा तो काट देंगे, जो संख्या से ऊपर वही संख्या से नीचे। तो देखिए, 25 से ऊपर भी 25 से नीचे भी। 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो tan थीटा कितना आ गया? 3/4। और tan थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। लंब बराबर कितना? 3, आधार बराबर कितना? 4। 2 गो दिया है तो तीसरा निकालना है। 2 गो दिया है, तीसरा निकालने के लिए कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई पूछ दिया का है तो ब्रैकेट में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए मान रखें, कारण हम लोग को मालूम नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बीच में बराबर का चिन्ह था पहले या का चिन्ह? तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। 16 और 9 कितना? 16 और 9 कितना? 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में। तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल कितना? 5। अब जो निकालना है, क्या निकालना? साइन थीटा के मान की गणना करें। हम आपको बताए थे गणना करें, ज्ञात करें, परिकलित करें, बताएं, सबका मतलब एक ही है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब आपको दिया था कितना? 3। कर्ण निकाले हैं कितना? 5। क्या किए बाबा?
सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, तो क्या दिया है, tan थीटा बराबर 0.75 दशमलव में दिया है, तो भिन्न में बदल दिए, दशमलव के बदल 1, दशमलव के दाहिना साइड जितना अंक उतना 0, तो 2 अंक का 2 0, जो संख्या से ऊपर काटेंगे वही संख्या से नीचे, तो 25 से ऊपर भी तो 25 से नीचे भी, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो tan थीटा बराबर 3/4 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, 2 को दिया है तो तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, लंब मालूम है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 और 9 कितना 25, इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा रूट में, 25 का वर्गमूल कितना 5। अब जो निकालना है तो क्या निकालना, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको दिया कितना 3, कर्ण आपको दिया है 5। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका दशमलव में दिया, क्वेश्चन में निष्पत्ति का मान दिया है दशमलव में, तो आंसर भी हम लोग दशमलव में ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 में भागा देंगे 5 से, 3 में भागा देंगे कितना से 5 से, यहाँ दशमलव उसके बदल 0, 5 6 का 30, यानी आप लिख सकते हैं 0.6। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि tan a बराबर b बटा a, tan a बराबर b बटा a, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हो, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हो, तो साइन स्क्वायर a का मान बताएं, साइन स्क्वायर a का मान बताएं। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रहे संख्या के जगह पर क्या दिया है, b और a, तो b और a क्या है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब क्या a और b के जगह पर संख्या ना दे करके उसके जगह पर दे दिया है b और a। तो आपको पीछे वाले क्लास में हम आपको बताए थे, अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे वाले वीडियो देख लेंगे तब ये क्लास को पढ़ेंगे। हम बताए थे आप लोग को कि संख्या के जगह पर a से लेके z तक कोई भी अक्षर रह सकता है, संख्या के जगह पर a से लेके z तक कोई भी अक्षर रह सकता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है कि tan a बराबर b बटा a, यदि tan a बराबर b बटा a, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तो संख्या की जगह पर आपको क्या दे दिया है, b और a। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है उसको हम लोग हल कर लें, तो आपको क्या दिया है कि सबसे पहला काम जो दिया है tan a बराबर क्या b बटा a, और tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना b, आधार कितना a,
दो गो दिया है तो तीसरा निकालेंगे, दो गो दिया है तीसरा निकालेंगे। तो चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का है तो पाइथागोरस प्रमेय से। मान रखिए कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, लंब मालूम है बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। जोड़ना चाहेंगे जुटेगा, नहीं जुटेगा तो इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल भी नहीं होगा क्योंकि योग के रूप में है। अब जो निकालना है, क्या निकालना है? साइन स्क्वायर ए। इसके पहले तो साइन ए, यहाँ है साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, क्यू रहेगा क्यू देंगे, नहीं कुछ रहेगा तो नहीं देंगे। तो चलिए मान रखिए हम लोग लंब हम लोग को मालूम है कितना? लंब मालूम है बी, कर्ण हम लोग को मालूम है अभी निकाले हैं अंडर रूट बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर पूरा के होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, क्यू रहता तो क्यू देते। चलिए पूरा का होल स्क्वायर है, यानी ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर बी का होल स्क्वायर, नीचे अंडर रूट बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। हल कीजिए, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। तब बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि प्लस में है, सरिया के लिख लेते, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या किए? आपको दिया है tan ए बराबर बी बटा ए, tan ए बराबर बी बटा ए, और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब दिया है बी, आधार दिया है ए। दो को दिया है, तीसरा निकाल लेना है। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बीच में बराबर का चिन्ह पहले या का चिन्ह। जोड़ना चाहेंगे जुटेगा, नहीं जुटेगा, इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में। वर्गमूल होगा, वर्गमूल भी नहीं होगा। तो अब जो निकालना है, तो क्या निकालना है? साइन स्क्वायर ए का मान। तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, क्यू रहता क्यू देते, नहीं होता नहीं देते। मान रखिए लंब कितना? बी, कर्ण कितना? अंडर रूट बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। पूरा के होल स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, बी के स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ प्लस में है, अगर इसको काट देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि योग के रूप में है। अगर ये गुणनफल के रूप में होता तो कट जाता, नहीं कटेगा तो इसको सरिया के लिख लिए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ध्यान रहे, नहीं समझ में आवे फिर वीडियो को वहां पर बैक कीजिए, फिर से इसको देखिए। ध्यान रहे कि अगर पीछे वाले आप नहीं पढ़े हैं तो पहले पीछे वाले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पहले वो पढ़ लेंगे तब ये पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन देते हैं।
ये ध्यान रहे, ये पढ़ने के बाद कोई भी वीडियो बना, क्वेश्चन बना, तो पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है, अपने से बनाना है। नहीं बने तो फिर वीडियो को देखना है, फिर वीडियो देखिए, फिर से उसको अपने वीडियो को रोक दीजिए वहीं पर, फिर से अपने देखिए। और पीछे वाले क्लास अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाले क्लास पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे। आपका ये 9वां वीडियो होगा। तो पीछे 1 से 8 तक नहीं पढ़े वो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ये वीडियो पढ़ेंगे। और इसी टाइप का कोई प्रकाशन का बुक निकालिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर √3/2, tan a बराबर √3/2, तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। अगर समझ गए हैं तो यहीं पे वीडियो को आप रोक दीजिएगा, इसको अपने से बनाइएगा। नहीं बने फिर वीडियो को देखिए, बन जाए तब भी वीडियो को ऑन करके देख लीजिए और मिला लीजिए कि आपका सही है या गलत। इसके बाद कोई भी पब्लिकेशन का बुक निकालिए, इसी टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, उसको अपने से बनाइए। नहीं बने तो कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, अगले क्लास में हम बता देंगे। तो चलिए देखिए, यदि tan a बराबर √3/2, tan a बराबर √3/2, सबसे पहला काम जो दिया है, tan a बराबर √3/2, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब होगा कितना, √3, आधार होगा 2 दिया है, तीसरा निकालिए। तो चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्यों, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मान रखिए। कारण हम लोग को मालूम नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में बराबर का चिन्ह था, पहले या का चिन्ह, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना, √3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, 4 और 3 7, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, वर्गमूल होगा नहीं होगा। अब क्या, sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें, sin a प्लस cos a। चलिए मान रखिए, sin a तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना, √3 कर √7, प्लस cos a तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 2, कर्ण √7, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दिए, माइनस का रहेगा माइनस का देंगे, गुना का रहेगा गुना का देंगे, भागा का रहेगा भागा का देंगे। भिन्न के जोड़, √7 के लसा √7 क्या होगा, √3 प्लस, अब इसको हल करना चाहेंगे, हल होगा नहीं होगा, मन है तो हर परमेयकरण करेंगे, नहीं मन है तो नहीं करेंगे, कर देंगे तब भी सही, नहीं करेंगे तब भी सही। क्या कि सबसे पहला काम जो दिया, tan a बराबर √3/2, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब √3
आधार 2 को दिया है, तीसरा निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। मान रखिए कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब मालूम है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में बराबर का चिन्ह, तो पहले या का चिन्ह, कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 3 7, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, वर्गमूल होगा नहीं होगा, तब यही छोड़ देंगे। अब जो निकालना है, क्या निकालना, साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। एक ही साथ है तो एक ही साथ निकालेंगे, अलग अलग था तो अलग अलग निकालते। चलिए, तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए तो लंब बटे कर्ण, लंब √3 कर्ण √7, प्लस का चिन्ह है प्लस का दिए, कॉस ए तो आधार बटे कर्ण, तो 2/√7, √7 के लासा √7, तो √3 + 2। इसी टाइप का क्वेश्चन और लिखिएगा। यदि साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए वो ध्यान रखना कि अगर आप पीछे वाले क्लास नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाले वीडियो को पहले देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर पीछे वाले देख लिए हैं तो क्वेश्चन को लिखकर वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और अपने से बनाइए। अपने से बनाने के बाद वीडियो को देखिए, सही है तब तो ठीक है, गलती है तो फिर सुधार लेंगे। चलिए देखिए क्या दिया, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, पहला काम जो दिया है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो एक रंग वाला को एक साथ करेंगे, तो साइन थीटा इधर गुना में तो इधर आएगा भागा में, बराबर √3। और अब फार्मूला पढ़े, पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े, बेसिक में पढ़े हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, बराबर कितना √3, बटा में नहीं पूछता 1, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना √3, आधार कितना 1, 2 को दिया है तीसरा निकालेंगे, 2 को दिया है तीसरा निकालेंगे, तो चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। मान रखिए कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, लंब मालूम है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार मालूम है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 1 4, इधर स्क्वायर में तब उधर जाएगा रूट में, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो 4 का वर्गमूल कितना 2। अब जो निकालना है, क्या निकालना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान, cos थीटा माइनस
साइन थीटा। तो चलिए मान रखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना 1, कर्ण कितना 2, माइनस का चिन्ह है माइनस का देंगे। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना √3, कर्ण कितना 2, तो 2 और 2 के लसा 2, तो 1 माइनस √3। कटेगा नहीं, घटाएंगे घटेगा नहीं, घटाना चाहेंगे नहीं घटेगा, काटना चाहेंगे नहीं कटेगा, तो यही रह जाएगा। क्या किया सबसे पहला काम जो दिया है, तो क्या दिया है साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। एक रंग वाला को एक साथ, तो इधर गुना में तो इधर आया भागा में। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाले वीडियो को पहले देखिए। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, पढ़े थे आप लोग कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर √3, नहीं कुछ था बटा में 1। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब होगा √3, आधार होगा 1। 2 को दिया है तो तीसरा निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, लंब √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, इधर स्क्वायर में तो इधर गया रूट में, तो 4 का वर्गमूल 2। अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 1, कर्ण 2, माइनस का चिन्ह है माइनस का दिए। साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, तो √3 बटा 2, 2 और 2 के लसा 2, तो 1 माइनस √3। घटाना चाहेंगे नहीं घटेगा, काटना भी चाहेंगे तो नहीं कटेगा। इसी टाइप का कोई पब्लिकेशन का बुक निकालेंगे और इस टाइप का जितना क्वेश्चन हो बनाएंगे। जो नहीं बनेगा कमेंट में करके क्वेश्चन को कमेंट में डाल देंगे, हम अगले क्लास में उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।